हाल ही में नेपाल से आई खबर ने न केवल वहां की आंतरिक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है, बल्कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को भी गंभीर संकट में डाल दिया है। महोत्तरी जिले के जलेश्वर जेल से 576 कैदी फरार हो गए, वहीं गौर जेल से 227 कैदी भाग निकले। ये केवल संख्या नहीं है, ये संकेत है कि नेपाल की सुरक्षा तंत्र कितनी अस्थिर स्थिति में है। जेल ब्रेक के बाद नेपाल के कई हिस्सों में हिंसा और अराजकता फैल गई है। प्रदर्शनकारियों ने जेलों पर हमला किया है, सरकारी भवनों को आग के हवाले किया और पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले हुए। कुछ पुलिस अधिकारी घायल हुए, जबकि प्रशासन की कार्यक्षमता सीधे सवालों के घेरे में आ गई। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। ये सिर्फ नेपाल का मामला नहीं है। नेपाल और भारत की खुली सीमा के कारण यह संकट तुरंत भारत के लिए भी गंभीर हो गया। नेपाल से फरार कैदी किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए भारत ने सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी और राज्य पुलिस की संयुक्त गश्त बढ़ा दी। सीमावर्ती जिलों जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण और पूर्णिया में अस्थायी चेक पोस्ट बनाए गए और ड्रोन और तकनीकी निगरानी उपकरणों से लगातार सीमा पर नजर रखी जा रही है। अब एसएसबी और पुलिस ने अब तक 69 फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें नाइजीरियाई, ब्राजीली और बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने भी एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो 8 साल पहले दिल्ली में हत्या के मामले में वांछित था और नेपाल की जेल से फरार हुआ था। ये साफ करता है कि नेपाल में अपराध केवल वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी इसके प्रभाव और खतरे मौजूद हैं। इस पूरी घटना का राजनीतिक और प्रशासनिक असर भी गहरा है। सीमा सुरक्षा केवल जवानों की संख्या बढ़ाने से पूरी नहीं होती। ये मामला प्रशासनिक क्षमता, सीमा नियंत्रण, तकनीकी निगरानी और दोनों देशों के बीच सहयोग की परीक्षा भी है। भारत और नेपाल को मिलकर रणनीति बनानी होगी ताकि फरार कैदी सीमाओं में प्रवेश ना कर सके और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित हो। सुरक्षा चुनौतियों का समाधान भी आसान नहीं है। केवल जवान तैनात करने से काम नहीं चलेगा। सीमा पर तकनीकी निगरानी का बढ़ाना अनिवार्य है। ड्रोन, सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग और वास्तविक समय में सूचना आदान प्रदान के जरिए ही संभावित खतरे को रोका जा सकता है। इसके अलावा नेपाल में जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने की भी जरूरत है, तभी भविष्य में ऐसे बड़े जेल ब्रेक और उसका असर भारत पर रोका जा सकेगा। ये घटना सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक जिम्मेदारी का भी मामला है। अगर दोनों देशों ने समय पर रणनीतिक कदम नहीं उठाए तो केवल सीमा पर ही नहीं, बल्कि भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे पर भी इसका खतरा मंडराने लगेगा। नेपाल में हुई हिंसा और जेल ब्रेक ने यह दिखा दिया है कि अपराध अब सीमाओं में नहीं बंधा है। किसी भी समय किसी अपराध की गतिविधियां पड़ोसी देश में गंभीर असर डाल सकती है। इसलिए केवल सुरक्षा बलों की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है। सीमा पर तकनीकी निगरानी, संयुक्त ऑपरेशन और रणनीतिक योजना हमेशा सक्रिय रहनी चाहिए। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया है। असली सुरक्षा तब होती है जब दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग मजबूत हो। ये केवल जवान तैनात करने या चेक पोस्ट लगाने तक सीमित नहीं है। ये घटना ये भी दिखाती है कि सीमा सुरक्षा में तेजी से निर्णय लेना और समय पर कार्रवाई करना कितना महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के लिए ये समय है अपनी रणनीति और गश्ती को और सशक्त बनाने का। ये न केवल फरार कैदियों को रोकने का सवाल है, बल्कि सीमा पर शांति, सुरक्षा और जनता के भरोसे का भी मामला है। यदि नेपाल जेल प्रणाली और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है और भारत सीमा पर सतर्कता और तकनीकी उपाय बढ़ाता है, तभी भविष्य में ऐसी घटनाएं सीमाओं में खतरा पैदा नहीं कर पाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि सीमा सुरक्षा केवल नियंत्रण से नहीं, बल्कि सतर्कता, तकनीकी, सक्रिय निगरानी और दो देशों के बीच सहयोग से सुनिश्चित होती है। ये घटना हमें सिखाती है कि प्रशासनिक क्षमता, सीमा सुरक्षा और दोनों देशों के बीच समन्वय कितना महत्वपूर्ण है। आखिरकार नेपाल जेल ब्रेक ने भारत के लिए चेतावनी का काम किया है। ये घटना दिखाती है कि सुरक्षा केवल जवानों की संख्या या अलर्ट जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सतर्कता, तकनीकी और सक्रिय सहयोग से ही वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। भारत और नेपाल दोनों को मिलकर सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखनी होगी, तभी भविष्य में कोई भी फरार कैदी या अपराधी सीमा पार करके सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती नहीं दे पाएगा। यही असली सबक है। सतर्क रहना, सक्रिय रहना और समय पर कार्रवाई करना सीमा सुरक्षा और देश की शांति की कुंजी होगी। हालांकि इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।